कह रहे थे कि टॉमाहॉक मिसाइल ईरान के पास नहीं है। तब आप देखिए वो क्या तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने तो बस बोल दिया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप इंसानी जान की कीमत इस शख्स की निगाह में क्या है। सुनिए किस तरह की वाहियात बकवास अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सुना जाए। You just suggested that Iran somehow got its hands on a Tomahawk and bombed its own elementary school on the first day of the war. But you're the only person in your government saying this. Even your defense secretary wouldn't say that when he was asked, standing over your shoulder on your plane on Saturday. Why are you the only person saying this? Because I just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation. But Tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have Tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report. मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, ईरान चाहता है ये युद्ध लंबा चले और उसके जरिए उसे क्या फायदा होने वाला है। बीबीसी का ये लेख बखूबी उस बात को आपके सामने बयां करता है। दोस्तों, हमारी आदत होती है चीजों को ना पढ़ने की, तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, मैं ये लेख पढ़ रहा हूं और उसे इस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए वो तमाम जानकारियां बहुत ही सरल अंदाज में, सहज अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आइए अब समझते हैं कि ईरान क्यों चाहता है ये युद्ध लंबा चले। एक एक करके आपके स्क्रीन पर जानकारी आ रही है, गौर फरमाएं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की रणनीति एट्रिशन यानी धीरे धीरे थकाने की रणनीति पर आधारित है। इसके तहत ईरानी बल बार बार इस्राएली ठिकानों और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न, इस हमले के क्या उद्देश्य हैं? पहला, इससे अमेरिका और इस्राएल की एयर डिफेंस प्रणालियों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका के पेट्रियट और थार्ड जैसे एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तकनीकी रूप से बेहद उन्नत हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं और उनकी संख्या सीमित है। कई बार जिस मिसाइल या ड्रोन को वो मार गिराते हैं उसकी कीमत उनसे बहुत कम होती है, यानी महंगे हथियारों से ईरान के सस्ते ड्रोन मारे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि ईरान तो सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, मगर उससे अमेरिका और इजराइल के महंगे हथियार बर्बाद हो रहे हैं। अब दूसरा पहलू आपके स्क्रीन पर। दूसरा, लगातार हमलों से इंटरसेप्टर के भंडार, लॉजिस्टिकल नेटवर्क और सैन्य तैयारी पर दबाव पड़ सकता है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभियान के पहले ही हफ्ते में अमेरिकी बल तेजी से सटीक हथियार और एयर डिफेंस मिसाइलें इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि हथियारों का यह भारी इस्तेमाल सप्लाई चेन की कमजोरी को दिखाता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनके हथियारों की आपूर्ति ज्यादा टिकाऊ है और सशस्त्र बल मौजूदा रफ्तार से कम 6 महीने तक हाई इंटेंसिटी वॉर जारी रख सकते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों ने क्या कहा था कि यह युद्ध हम 10 साल